लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? सर हेनरी मोज़ले। किसने बताया था? हेनरी मोज़ले। ठीक है, इन विच ईयर? इन 1913। ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये जानना पड़ेगा सर, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट के? तो आप सबको याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बराबर होगा किसके? सर ये बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन कहां पर मिलते हैं हमको? न्यूक्लियस के अंदर। एटम के अंदर। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन। इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको बताना नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बताओगे? इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। बिल्कुल सही। सर किसी भी एलिमेंट का एक एटम उठा लेते हैं और उस एटम के एलिमेंट यानी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो क्या बताएगा? उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन 2। नहीं, हमने याद किए थे 1 to 20। सर 1 होएगा। सर 1। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जो हमने वो नंबर लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7, वो सारे के सारे नंबर एक्चुअल में क्या थे? एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सर। अगर आप पूछे व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितने पे आता है? 5 6 पर। 6। तो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6 है। वहीं पर आपसे पूछा जाए कैल्शियम का, बताओ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? 24। 20 बेटा, 20 पे ही तो है। 24 तो हमने याद ही नहीं किया था। यस सर नो? यस तो सर हमने तो 1 to 20 याद किया था, और 1 to 20 Yes, sir. 20 पर कैल्शियम आता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। अब हम सबको पता है जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव में, एटॉमिक नंबर के बराबर, सॉरी प्रोटॉन के बराबर। तो आप सब ये भी लिख सकते हो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सॉरी सर, बात ही नहीं कर रहे ना, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन न्यूट्रल एटम। ये ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रल एटम की बात करेंगे। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं किसके? सर नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। यस सर। अब यस सर। जब न्यूट्रल एटम होगा तो न्यूट्रल एटम का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ना तो लिया है ना ही दिया है। जैसे यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एटॉमिक नंबर को, इन अ न्यूट्रल एटम atomic number is equal to number of electrons present in an atom। बोल सकता हूँ? यस सर। ये वाली लाइन नहीं दिख रही ना, इन एटम वाली, एटम प्रेजेंट इन एटम। ठीक है। बट जो एक्चुअली मैं आपको बताना है, एटॉमिक नंबर हमेशा याद रखना प्रोटॉन के बराबर है। इलेक्ट्रॉन के बराबर कब होगा, जब वो क्या होगा, किस स्टेट में होगा, जब न्यूट्रल होगा तभी हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कब, न्यूट्रॉन्स। जब न्यूट्रल होगा। या तो बात समझ आई? यस सर। यस ठीक है। सर। एक और बात जानोगे, Z को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सॉरी, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, Z। जेड। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमको यहाँ सारी बातें समझ में आ गई। यस सर। यस ठीक है। सर। यस सर। Z क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही, सिंबल है सर किसका, एटॉमिक नंबर का। ठीक है। अब याद रखना, अगर Yes, हमको कोई sir. एलिमेंट दे दिया जाए, जैसे कैल्शियम है, जब भी आप कैल्शियम को लिखेंगे, जैसे ये सिंबल होगा कैल्शियम का Ca, या सुनो, कैल्शियम का यस सिंबल, सर। सी ए। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है, उसका जेड। सॉरी, हाँ, कैल्शियम के नीचे क्या लिखा जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 20। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कैल्शियम 20 के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, प्रोटॉन नंबर कितना हो जाएगा, वो भी 20 के बराबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, राइट? यस सर। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है? ये हमारा Yes, एटॉमिक sir. नंबर था। हर एक एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो यूनिक है। क्या है, यूनिक। यानी Unique. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक ही रहेगा और कुछ भी नहीं हो सकता। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो 20 ही रहेगा और किसी का 20 नहीं होगा। तो Yes, एवरी sir. एलिमेंट हैज एन यूनिक एटॉमिक नंबर, सबका यूनिक एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, इसको मिटा दे, चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो चलो देखते हैं आगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सर मास नंबर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मास नंबर। मास नंबर के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दो पूरे को। यस सर, बता दो। यस सर। ओके। तो अब हम बात करेंगे मास नंबर के बारे में, और मास नंबर के बारे में जान लेते हैं। यस सर। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी हेडिंग। पहली बात, मास नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N. किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? A. A. कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा एटॉमिक नंबर का Z था, मास नंबर का A है। अब आपसे पूछा जाएगा सर मास नंबर होता क्या है? तो हम बात करेंगे, हम सबने पता था एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, Yes, sir. और न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? Neutrons and protons. ये दोनों रहते हैं ना। तो अब हमको बताना Yes, है sir. कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, यानी मास नंबर क्या बताता है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in an atom of an element. तो ओके सर, यहाँ पे एक चीज मिस हुई, न्यूक्लियस तो भूल ही गया मैं यहाँ पर, क्या भूल गए? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे किसमें? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट थे? सर एटम के न्यूक्लियस के अंदर। Yes, sir. ठीक है, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो सिंपली बोला जाए तो मास नंबर क्या है? सर मास नंबर है हमारे पास n प्लस p के नंबर। क्या है? n प्लस p। P. n क्या है? न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही। और p क्या है? प्रोटॉन। और ये दोनों के दोनों रहते कहां पर है? न्यूक्लियस में। और जो न्यूक्लियस में रहता है उसके लिए एक स्पेशल नाम भी था, क्या नाम था वो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियॉन्स। क्या होता था? तो न्यूक्लियॉन नाम था। न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की जगह पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in the nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यस और नो? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। Neutrons present in nucleus of an atom. हाँ, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बता रहे थे हमको? अभी तो पढ़ा हमने, एटॉमिक नंबर। Number. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं मास नंबर को ये लिख सकता हूँ सर, मास नंबर इक्वल्स टू z प्लस n। z क्या हमारे यहाँ पर? एटॉमिक नंबर। यस और नो? Yes, sir. बताओ अक्षिता, देव, ये वाली बात समझ में आई बेटा? हाँ सर, बिल्कुल आ गई। सर नीचे आप, हाँ हाँ बोलो। सर वो है ना, थोड़ा सा नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा। ये वाला पार्ट नहीं दिख Z रहा? प्लस n दिख रहा है बट हाँ Z Z। प्लस n तो दिख रहा है बट उसके नीचे का नहीं दिख रहा।
चलो कोई दिक्कत नहीं। जेड को हम क्या बोलते थे, अभी तो पढ़ा जेड, एटॉमिक नंबर। बस वही एटॉमिक लिखना है। नंबर हाँ वही हमको लिखना है और वहां एन पर, न्यूट्रॉन। एन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यस या तो सर। समय, हाँ सर बिल्कुल आ यस गया। सर। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम है, अब कैल्शियम की बात करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज दी, इसका मास नंबर कितना होगा, तो आप याद रखना कैल्शियम का मास नंबर 40 होता है। कितना होता है? 40। 40। अब 40 में से 20 क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ एटॉमिक। प्रोटॉन्स। कैसे नो? एटॉमिक यस सर। नंबर। पहले एक बार इसको लिख लो, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम उससे कुछ बातें जानते हैं। ठीक है सर, सर रिटर्न। रिटर्न, यस सर। शिता आप, यस सर। ओके चलो फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे कुछ बातें जानते हैं। ठीक है, यस सर। सर वेयर डू यू लिव? I basically I am from Delhi, but currently I'm in Bhopal. ओके सर। क्यों, क्या हुआ? वैसे राजस्थान से लग रहा था। नो सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। फर्स्ट थिंग हम बात करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हाँ, तो पहली चीज हम बात करेंगे, हमने कैल्शियम का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल ले रहे हैं? कैल्शियम। कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल हमको दोनों चीज बताएगा, एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी। तो आप Yes. जनरली जो कैल्शियम का सिंबल होगा वो ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, चलो मैं जनरली लिखता हूँ, जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ। जनरली क्या होगा, हमको कुछ ऐसा मिलेगा हमेशा, या फिर कुछ ऐसे। अब इसमें एक बात जानो, जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ सिंबल। एलिमेंट। जेड तो अभी हमने पढ़ा, किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। नंबर। और ए किसको रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर। बिल्कुल सही। ये तीनों चीजें ये भी बता रहे हैं। एक्स क्या है? सिंबल। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर। तो अब हमको एलिमेंट या तो इस फॉर्म में मिलेगा या फिर इस फॉर्म में मिलेगा। मैंने यहाँ पर Yes, sir. पहली फॉर्म लिखी हुई है, कैल्शियम 2040, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसमें कैल्शियम में 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको क्या बता रहा है? 20 सर, सर 20 सर एटॉमिक नंबर। सर एटॉमिक नंबर 20 और सर 40 मास नंबर। बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पर कैल्शियम का लिख सकता हूँ कि जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी यस है? सर। और ये 40। 40। अब जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। कैल्शियम 20। सर एटॉमिक नंबर और सर मास नंबर ए। हाँ बिल्कुल। अब जेड में क्या बता रहा था हमको, जब भी कोई हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है तो हमको वो क्या बताता है, किसके बारे में? नंबर ऑफ, सर प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, और हमको ये कौन क्या बताता है? कैल्शियम, फिर मास नंबर।
Yes, Number sir. of number of protons, proton plus neutron. बिल्कुल सही। Number of n. यस Sir, बोलो। number of n means number of neutron. राइट, बिल्कुल सही। मैं शॉर्ट फॉर्म में चल रहा हूँ, बट आपको समझ में आ जाएगा। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है कैल्शियम के अंदर? Sir, 40. Proton की वैल्यू हम्म, प्रोटॉन की वैल्यू 20 है 20. वही भी पूछे। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस की वैल्यू न्यूट्रॉन की वैल्यू 40 40. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू सिर्फ और Sir, सिर्फ 40 है. मास नंबर नहीं, ध्यान से सुनो। न्यूट्रॉन, ओनली न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की 20 हाँ, 20। सर वो कैसे आ गई 20? Yes, sir. ए माइनस जेड, वो क्या देगा? a minus z हमको देगा A किसके minus बारे Z. में? 20 न्यूट्रॉन के ए, बारे में। किसके? न्यूट्रॉन के बारे में. यानी कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, राइट? Yes, sir. हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब और बातें जानो। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैल्शियम के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे? 20 Sir, हाँ, 20. कितने हैं? 20। 20 सर हमको पता था, अभी हमने पढ़ा था सर, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 20. 20। और आपको एक और चीज पता चल गई कि न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकालूं, कैसे निकालूं? Yes, sir. और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम, इक्वल्स टू सर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, याद है बात सब में? यस सर हाँ सर, बिल्कुल आ गई। क्या ये जरूरी है कि हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यानी नंबर बराबर हो, सेम हो? No, no, sir. नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सर कोई एग्जांपल देखे? एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? पोटेशियम की। पोटेशियम, हमने पता है पोटेशियम का सिंबल होता है के, एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर कितना होगा? 39। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर बताओ। सर प्रोटॉन का तो सर 20 होएगा। 20 कैसे हो जाएगा? प्रोटॉन तो ये है ना। अच्छा सर 19। प्रोटॉन को बारे में कौन बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है। यस सर। तो 19 हो जाएगा, तो प्रोटॉन हमको पता चल गया। फिर दूसरी बात, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन 39 और 39 माइनस 19 तो कितना आ जाएगा? तो 20 समझ आ रहा है? यस सर अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको 39 बताना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर, थोड़ा सा दूर जा रहे हो, गलत जा रहे हो, सोचो। अभी तो पढ़ा सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 20 होएगा 20 या फिर 90? सर। ध्यान से सर 19 19 क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो यानी यहाँ पर कितना 19 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे भी 19 ही होगा। 19 हो जाएगा, बिल्कुल सही। गॉट इट?
Yes, sir. सबको समझ में आई ये चीजें? यस सर आ गई। Yes, sir. ठीक है, आंसर और लिख भी प्रोटॉन लिया। लिख भी लिया, बहुत अच्छी यस बात सर है। लिख लिया। चलो फिर आगे देखते हैं। यस ठीक है, सर। चलो सर आज इंटरेस्टिंग लग रही है बहुत ज्यादा। इंटरेस्टिंग लग रही है, अभी तो और Yes, इंटरेस्टिंग sir. लगेगी केमिस्ट्री के बारे में। अब चलो एक और, तब तक तुम एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। सोडियम का सिंबल कितना होता है? Na, नीचे होता है 11 और ऊपर होता है 23। तो इसके अंदर फाइंड क्या करना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जल्दी से फाइंड करके बताओ। सर प्रोटॉन होगा 11, न्यूट्रॉन बिल्कुल। होगा 23 माइनस 11। सर न्यूट्रॉन होगा 12, इलेक्ट्रॉन होगा 11। 11। बिल्कुल सही, ठीक है, याद रख सब में। हाँ सर, Yes, बिल्कुल sir. आ गया। यस सर। ठीक है, चलो मैं इसको बोर्ड को क्लियर करते हैं और हम Yes, अब sir. पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। इसको मिटा दें। Yes, sir. चलो यस बता दो। सर। आओ तो फिर अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं, अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसे Yes, हमने अभी sir. पढ़ा, Yes, sir. क्या सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर बराबर थे या डिफरेंट थे? नो सर। डिफरेंट थे ना? Yes, sir. माइनस में थे। माइनस में? माइनस मतलब में सर नहीं माइनस थे, करके। नहीं, अलग किसी का अलग। 20 था, किसी का 21 Yes, sir. था, किसी का 19 था, किसी का बिल्कुल सही। 12 था। तो सबके अलग अलग एटॉमिक नंबर थे। ठीक है, Yes, sir. सभी का मास नंबर भी अलग अलग थे। अब एक और बात जानोगे, अब जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे हम। Yes, sir. इसका मतलब कि एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल हो सकते हैं। और इनको डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास है उनको अलग अलग शेल में, एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना। चलो पहले तो हम बात करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था? एटम पढ़ा था पीछे। एटम कैसा एटॉमिक दिखता था? नंबर। उसके अंदर क्या होता ऐसा, था? उसके अंदर होता था न्यूक्लियस। यस, हाँ सर और बिल्कुल होता न्यूक्लियस के था, ये अंदर न्यूक्लियस होता होता था। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? सर न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन बाहर होते थे, कहां पर? एक्स्ट्रा Yes, sir. न्यूक्लियर रीजन में। कहां पर? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस होता था। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम। सोडियम के अंदर होते थे 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाँ सर बिल्कुल होते हैं। अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये सारे के सारे एक साथ होंगे? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसके पास सेम चार्ज है। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में रहते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं, जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं ना हमारे पास, सर्कुलर ऑर्बिट्स या सर्कुलर पाथ बोल देते हैं, ज्यादा सिंपल रहेगा, सर्कुलर पाथ्स। तो तुमको देख रहे हैं ना अलग अलग सर्कुलर पाथ्स। Yes, sir. यस, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्स्ट्रा सर्कुलर पाथ है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, इनमें होते थे सर्कुलर पाथ, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। घूमते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, मान लेते हैं ऐसे, कुछ इलेक्ट्रॉन sir. इसमें प्रेजेंट होंगे, कुछ बाहर वाले में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इन सर्कुलर पाथ को बोला जाता है क्या? शेल्स। क्या बोला ये जाता सर है? आपने Shells. ई फॉर इलेक्ट्रॉन Shells. लिखे है ना? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में
कौन मिलेगा हमको? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये सर्कुलर यस पाथ सर। में, अब ये अलग अलग मेरे पास जो शेल आ रहे हैं, सर्कुलर पाथ आ रहे हैं, ठीक है, यस इन सर। सबकी एनर्जी भी अलग अलग है। क्या है? एनर्जी भी एनर्जी अलग अलग। अलग है। अलग अलग है। और इसीलिए अगर मैं एक सर्कल को उठाऊंगा तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। क्या होगी उसकी एनर्जी? फिक्स। फिक्स होगी। हाँ सर। तो इसको मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ एनर्जी लेवल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ये होगी, राइट? यस सर। हाँ। तो ये है सर्कुलर पाथ, जिसको हम बोलते हैं शेल, और या फिर उसकी एनर्जी लेवल। एनर्जी। एनर्जी यस लेवल। सर। या तो शेल बोलेंगे या फिर एनर्जी लेवल बोलेंगे। अब जो यस इलेक्ट्रॉन्स होते सर। हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में क्या करते हैं? घूमते हैं। रोटेट करते हैं या घूमते हैं, राइट? यस सर। तो अब आ जाते हैं हम वापस कॉन्सेप्ट पर कि किसी एनर्जी लेवल यानी किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कौन बता रहा है हमको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही है हमको। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो सर हमें इसका कोई आसानी शॉर्ट से फॉर्म नहीं है क्या कॉन्फ़िगरेशन का? कॉन्फ़िगरेशन बोलते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बोलते हैं, वैसे तो शॉर्ट फॉर्म तो कुछ है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं, मैं धीरे धीरे कॉन्फ़िग धीरे कह धीरे। दूंगा। हाँ, कॉन्फ़िग है तो अभी तो बाद में चल के इसको यस ठीक कर सर। देना, बट यस सर। कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये ध्यान रखना। यस कॉन्फ़िगरेशन। 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 अब देखो जो अलग अलग शेल है इनके नाम भी है। क्या है? नाम है। नाम। तो जो सबसे पहले वाला शेल है, क्या ये हमारा फर्स्ट शेल, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या, फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, यस सर। फर्स्ट शेल या फिर फर्स्ट एनर्जी लेवल। लेवल। इसका नाम क्या है? इसको नाम दिया गया के शेल। ठीक है। फिर ये जो सेकंड वाला है, सेकंड शेल, सेकंड शेल, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? सेकंड एनर्जी लेवल। ठीक है, इसका नाम है क्या? के एल। ये कौन सा शेल है सर? एल शेल है। ये हमारा क्या चला? थर्ड। ये कौन सा सर तो जाएगा? ये नाम सर ये नाम कैसे रखे, किसने रखे थे? ये नाम साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने रखे थे इनके नाम अलग अलग, जैसे के एल एम और एन। ठीक है। के एल एम। हाँ, सबसे अंदर वाला के कलाम। एल एम और इसके बाहर वाला एन। ठीक है। कलमन। कलम। तो यहाँ पर जो फोर्थ आएगा, फोर्थ का क्या होगा? एन। ठीक है। ये हमारे क्या शेल? फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। आ गए? यस सर। हाँ सर। फर्स्ट शेल कौन सा शेल है सर? के। सेकंड शेल कौन सा है? एल। एम। थर्ड शेल एल। एम। और लास्ट फोर्थ एन। 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 ठीक है, इसके बाद भी होता है, अभी हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक है। यस सर। तो इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। ठीक है, करें? यस सर। हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। अब जान लेते हैं इसके अंदर। चलो एक लाइन लिख लो इसके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में। कभी भी तुमसे कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट अगर कोई पूछ लेता है तो आप क्या बोलोगे? सर बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। The distribution of electrons are called configuration. डिस्ट्रीब्यूशन Electronic ऑफ configuration. इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर सर इन डिफरेंट एनर्जी शेल्स। एनर्जी लेवल। बिल्कुल सही, इन डिफरेंट Yes. एनर्जी लेवल्स या फिर शेल।
is known as electronic Electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, यहाँ तक क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के पीछे आई सी लगा दो। Configuration. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक configuration, बिल्कुल सही, कॉन्फ़िगरेशन Configuration. हाँ ठीक है। ग्रेस यहाँ तक सब में ड्यूरेशन। यस सर, आ गया। चलो फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं, अभी आगे जाना। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये वाला आपने डायग्राम वगैरह बना लिया? सर पूरा कर लिया सर, पूरा हो गया। चलो पूरा हो गया, अच्छी बात है। यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। यस सर। ठीक है, चलिए वाला पार्ट मिटा देता हूँ। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये न्यूक्लियस था, ये क्या है, के, ये एल, एम और लास्ट वाला एन, एन ए एल एम एन। ये हमारे शेल है, बिल्कुल है। तो नेम ऑफ द शेल, के एल एम और एन। दूसरी बात, नंबर ऑफ शेल्स। तो अगर इनको नंबर में बताओगे तो ये कौन सा वाला है सर? ये तो पहला नंबर है, फर्स्ट शेल। ये कौन सा आ जाएगा? सेकंड। और ये कौन सा आ जाएगा? थर्ड। और ये आ जाएगा फोर्थ। हाँ, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। अब फर्स्ट शेल के अंदर ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। इसका फॉर्मूला है हमारे पास 2n²। और n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ शेल। ठीक है। यस सर। यहाँ तक आए सब में? यस सर, आ गया। बेटा, सर ये लास्ट वाला समझा दो ना। ये वाला हाँ। मैंने क्या बोला अभी? नंबर किया हमने, नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये भी तो बताएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n का स्क्वायर। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n का स्क्वायर। ठीक है। तो n की वैल्यू कहां से पता चलेगी? एंड ये नंबर ऑफ सेल से। तो पहले में आप n की वैल्यू रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18 और चौथे शेल में 32। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस सर। पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरे शेल में 8। थर्ड में 18। फिर फोर्थ में 32। ठीक है, ये बस को नोट डाउन करो। सर कर लिया। कर लिया? यस सर, कर लिया। अभी जानने का, अभी तो इसके बारे में बहुत है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको और ज्यादा पढ़ेंगे।